जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में 28 हिंदू पर्यटकों की निर्मम हत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश की लहर है। इस घटना ने न केवल पीड़ित परिवारों को बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। आतंकियों ने कथित रूप से नाम पूछ कर हिंदू यात्रियों को निशाना बनाया और उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतारा। इस विभत्स हत्याकांड के विरोध में गाजियाबाद के राजनगर आरडीसी में सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्र हुए और आतंकवाद का पुतला फूंक कर अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से मांग की कि आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए और पाकिस्तान को भी करारा जवाब दिया जाए, जो इन आतंकी गतिविधियों का समर्थन करता रहा है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि ये हमला केवल उन 28 लोगों पर नहीं बल्कि पूरे भारत पर है। अब वक्त आ गया है कि आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। लोगों ने केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील की है और कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की तर्ज पर एक और बड़ा एक्शन होना चाहिए जिससे देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रदर्शनकारियों ने एक सुर में कहा कि अगर अब भी जवाब नहीं दिया गया तो आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं और बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि अब आतंकियों को उनके घर में घुसकर जवाब देने का वक्त आ गया है। नाम ओजेश है, मैं विभाग संगठन मंत्री हूं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज आप लोगों के द्वारा पुतला फोड़ा, इसका पुतला फोड़कर क्यों विरोध प्रदर्शन किया? विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कल पहलगाम में कायराना हमले के विरोध में आज विरोध कर प्रदर्शन कर पुतला दहन किया है पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का। क्या कहेंगे जिस तरह से जाति पूछ कर धर्म पूछ कर वहाँ पर हमला किया? जो ये हमला हुआ है बेहद कायराना है। जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, कल की घटना से साफ साफ पता चल रहा था कि आतंकवाद का धर्म होता है। हम कैसे कह दें कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता? किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए उन आतंकवादियों पे? अभी मुठभेड़ में 2 मर भी चुके हैं। हम सरकार से निंदा करते हैं, 2 नहीं, कि सारे आतंकवादियों का सफाया हो। जो जड़ है पाकिस्तान, पीओके को अपने कब्जे में ले सरकार, और जहाँ आतंकवाद पनप रहा है जिस देश में, उस देश का खात्मा करे, उसे अपने कब्जे में ले। क्या कहेंगे भाजपा सरकार के होते हुए जैसे 70 में भी वहाँ पर चेंजेस किए गए थे, पहलगाम वहाँ पर अमरनाथ यात्रा पे भी स्टार्ट होने वाली और किस तरह से बड़ी घटना वहाँ पर सरकार के द्वारा जब वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, वो आतंकवादियों को, पड़े हुए देश को वो पच नहीं रहा। वो चाहते हैं कैसे ही देश की शांति भंग हो, आपस में देश में गृह युद्ध हो, लेकिन भारतीय सेना, भारत की सरकार ऐसा नहीं चाहती। जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई होगी, शांति स्थापित होगी। एक बड़ा आयोजन अमरनाथ की यात्रा होने जा रही थी वहाँ पे, तो क्या उसी को लेकर कुछ लगता है कि उसे रोकने का प्रयास हो? नहीं, मुझे नहीं लगता। भारतीय सेना बिल्कुल सतर्क है और करारा जवाब देने में सक्षम है। श्रद्धालुओं के लिए जो डर का माहौल था वो पैदा करने की कोशिश की गई है, लेकिन भारत के जो श्रद्धालु हैं वो डरने वाले लोग नहीं है। जो यात्रा चल रही थी वो, मुझे आशा है, पूरा उम्मीद है कि भारत सरकार सुरक्षा में अच्छे से संपन्न होगी।